एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ आंध्र प्रदेश असेंबली में आज एक करारदाद मंजूर कर ली गई। जगन हुकूमत ने रियासत में 2020 के फॉर्मेट के मुताबिक एनपीआर न कराने का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत 2010 की तर्ज पर एनपीआर कराएगी। जगन हुकूमत ने करारदाद पेश करते हुए मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो एनपीआर के साल 2020 के फॉर्मेट में तब्दीली करे। हुकूमत ने कहा कि अक़लियतें एनपीआर से दहशत में मुब्तला हैं, इसीलिए नए फॉर्मेट से गुरेज करने का फैसला लिया गया है। Honorable Speaker, sir, I beg to move the resolution, sir. National Population Register (NPR) in its current format is causing fear, apprehensions, and insecurities in the mind of the people of Andhra Pradesh. Addition of new columns, specially pertaining to the parents, place of birth, and date of birth, mother tongue, etc., Adhyaksha, in NPR 2020, Adhyaksha, has led to unnecessary confusion and lack of trust among the public to the extent of impinging on public order. Under these circumstances, the government of Andhra Pradesh requests the central government to revert the NPR exercise to 2010 format, and as such, we request the process to be kept in abeyance till such time, sir. Government of Andhra Pradesh reiterates its principled stand against National Register of Citizens (NRC). ఈ యొక్క రిజల్యూషన్ ని గౌరవ సభ్యుల ముందు ఉంచడం జరిగింది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఆమోదం తెలపాలని కూడా గౌరవ సభ్యులకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష. గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్ moved by the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Minorities Welfare before the House. Those who are for the resolution, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the resolution is adopted. तेलुगुदेशम ने अच्चन्नायुडू, जेसी प्रभाकर रेड्डी, एमएलसी जे श्रीनिवासलू और अस्मित रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ कौमी इंसानी हकूक कमीशन को खत लिखा। टीडीपी ने अपने लीडरों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की इंसानी हकूक कमीशन से दरख्वास्त की है। रुकन असम्बली एन रामा नायडू ने एनएचआरसी को ये ख़त लिखा। तेलुगुदेशम ने जमहूरी इदारों को तबाह करने का जगन हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। तेलुगुदेशम के मुताबिक वाईएसआरसीपी हुकूमत ने अपनी इंतकामी सियासत की रविश बरकरार रखी है। आंध्र प्रदेश में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर रोक लगाने के लिए मुदाखलत करने की कौमी इंसानी हकूक कमीशन से अपील की गई है। अच्चन्नायुडू की गिरफ्तारी को तेलुगुदेशम ने गैर कानूनी और इंसानियत सोज करार दिया है। और हमारे साथ इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इसहाक विजयवाड़ा से जुड़ चुके हैं। इसहाक, एक बड़ा काम सरकार ने आज ये किया है जो पुरानी मांग थी सीए एनआरसी को लेकर, एनपीआर और एनआरसी को लेकर, वो आज करारदाद मंजूर कर ली गई, रेजोल्यूशन पास कर लिया गया है। कैसे देखा जा रहा है अक़लियतों में इसको? आज जिला नहीं देखा जाए तो अक़लियतों में आज जो है ना एक नया जोश के साथ दिखाया है। वो तो एनपीआर के लेके कई रोज एहतजाज हुआ विजयवाड़ा में, कई जगह पे रोजाना इस मामले को लेके अक़लियतों ने, मुसलमानों और दूसरे जमात के लोग भी उसमें पूरे शामिल हुए। 2 दिन पहले भी अक़लियती और मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड की गई कि किसी भी हालत में इस सेशन में तो एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया जाए। मगर कोई भी आज तक रेजोल्यूशन पास होता, रेजोल्यूशन रखते बोल के समझे नहीं। लेकिन आज जो है ना डिप्टी सीएम आज दोपहर के बाद सडन होने ये रेजोल्यूशन रख के पास करवा के एक तरफ से मुसलमानों के वाईएस जगन हुकूमत जो है ना मुसलमानों के साथ है और मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाएगी, ये बात साफ करने की कोशिश की गई है। कई दफा जगन मोहन रेड्डी और डिप्टी सीएम के साथ कई अक़लियतों के और मुसलमानों की तरफ से कमेटी की तरफ से जाके मिलके एनआरसी और एनपीआर को रोक लगाने की मांग की गई थी। और दूसरी तरफ जो है ना 2 दिन जो असेंबली से पहले भी सीपीआई, सीपीएम और दूसरे जमातों ने भी डिमांड की कि किसी भी हालत में एनआरसी एनपीआर को रोक लगाने के लिए रेजोल्यूशन पास किया जाए। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो टीडीपी की तरफ से भी डिमांड पहले से था कि एनपीआर एनआरसी को रोक लिया जाए। और अब जगन हुकूमत डायरेक्ट मरकजी हुकूमत के जो लाए गए एनपीआर को रोक लगाते हुए 2010 फॉर्मेट में अगरचा होगा तो कम करेंगे। ये पहले ही मार्च 4 तारीख को जब कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि
2010 का फॉर्मेट ही इम्प्लीमेंट करेंगे। जी। उसको उसके फॉलो अप में आज जो है ना ये रेजोल्यूशन पास हुआ। और वहीं जी। दूसरी तरफ जो है ना 2 दिन की असेंबली आज पूरे बर्खास्त होगी, पूरा क्लोज हो गया। जी। अब ये 2 दिन के असेंबली में टीडीपी ने अपने लीडरों की जो है ना, इसाक, जहां तक टीडीपी लीडर्स की हम बात करेंगे, ये गिरफ्तारियां हुई और एनएचआरसी को भी खत लिखा गया है और इल्जाम लग रहा है सरकार पर कि वो इंतखाबी कार्रवाई कर रही है। अच्चेन्नायुडू के अरेस्ट के मामले में जो है ना टीडीपी ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट किया कि वो जो है ना सर्जरी के पेशेंट है और उन्हें जहां से श्रीकाकुलम उनके गांव से विजयवाड़ा तक जिस तरह से गाड़ी में बिठा के लाए, उसके तरफ से जो है ना वो जो सर्जरी का घाव है वो फिर से आ गया और ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो इस मामले को लेकर, और दूसरी तरफ जो है ना जेसी प्रभाकर रेड्डी और अस्मित रेड्डी के मामले में भी टीडीपी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की तरफ से टीडीपी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जो हुकूमत के खिलाफ या जो को हुकूमत के कामों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये बोल रहा है। और दूसरी तरफ जो है ना यनमला रामकृष्णुडू और साबिक वजीर जो है ना चिनराजप्पा, इन दोनों पर भी केसेस बुक हुई है जी, SC/ST हैरासमेंट। और जो है ना इस तरह से हर जगह जो टीडीपी के लीडर्स है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सरकार ने अगर केस बुक किया है तो टीडीपी अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाती, अदालत में इसको चैलेंज किया जाए। मगर जब जो है ना ये टीडीपी की ये डिमांड है कि जब असेंबली शुरू होने जा रही है जी, इस तरह से एमएलएस और एमपीएस को अपने तरफ खींचने के लिए ये दबाव, और एक तरफ से दबाव और जो केसेस है वो केसेस बुक करवा जा रहे हैं, उनको धमकी दे रही है ना, धमकी देने के लिए ये किए जा रहा है। ये तरफ से ये टीडीपी का कहना है। और दूसरे पार्टी ने, मगर चिनराजप्पा और दूसरे लोगों को नहीं, मगर अच्चेन्नायुडू को जिस तरह अरेस्ट करके सुबह से शाम तक उनको गाड़ी पे इतने 600 किलोमीटर रास्ता तय करने का जो मामला है, उस पे सीपीआई और सीपीएम और दूसरे बीजेपी तरफ से भी उसका टीडीपी का अगला कदम क्या है? टीडीपी क्या चाहती है सरकार से? फिर एनएचआरसी के बाद वो अदालत जाएगी। अब एनआरसीसी की जो कंप्लेंट के बाद वो एक टीम आएगी, वो टीम आके यहाँ पे अच्चेन्नायुडू और जेसी प्रभाकर रेड्डी और दूसरे लोगों से बात करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करी। और यही दूसरी तरफ जो है ना टीडीपी भी लीगल यानी कोर्ट को जाने के लिए पूरी तैयारी किया जा रही है। जैसे अच्चेन्नायुडू के मामले पर अगला कदम जो है ना कोर्ट खटखटाने का है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसाक इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल टीडीपी अदालत जाने की कार्रवाई है, एनएचआरसी की रिपोर्ट के बाद क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात है कि सरकार ने अक़लियतों को आज इत्मीनान दिलाया कि वो एनपीआर 2010 की जो है बुनियाद पर करेगी, न कि 2020 की बुनियाद पर। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 351 नए मामले सामने आए हैं। नए कोविड केसों में 275 अफराद मकामी बताए जा रहे हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में ये बात बताई गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान एपी में 15,188 नमूनों की जांच की। करनूल और गुंटूर अजला में 24 घंटों में कोविड से एक मौत दर्ज हुई। रियासत की कोरोना के जुमला केसों की तादाद अब 7,000 से तजावुज कर गई है। सिर्फ 4 दिनों में नए 1000 कोविड केसों की निशानदेही हुई है। आंध्र प्रदेश में मरीजों की सेहत याब होने की शरह घटी है अब, जबकि अमवात की शरह जूं की तूं बरकरार है। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विजयवाड़ा और कृष्णा में मास्क का लुजूम कर दिया गया है। जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए चौकन्ना हो जाएं और घर से निकलते वक्त लाजमी तौर पर मास्क पहनें। मास्क न पहनने वालों पर 2 बार जुर्माना आयद करने और बाद में उन्हें क्वारंटीन कर देने की कलेक्टर ने धमकी दी है। दुकानदारों से भी कहा गया कि वो सोशल डिस्टेंस और दीगर ज़ाब्तों का ख्याल रखें। शहर में आज दौरा करते हुए कलेक्टर ने मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना आयद किया। इस दौरान शहर के ऑटो नगर इलाके में मुफ्त में मास्क तकसीम किए गए। మాస్క్ ధరించడం, బహిరంగ ప్రదేశాలకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మాస్క్ ధరించాలి. సో ఖచ్చితంగా ఇది
ఒక అలవాటుగా చేసుకొని మాస్క్ ధరిస్తే మీరు రైతు బజార్లకు వెళ్ళినా, మీరు బ్యాంకులకు వెళ్ళినా, మీరు షాపులకు వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మీరు ఎవరిని కలిసినా కూడా మీకు ఇది వ్యాప్తి చెందకుండా మిమ్మల్ని మీరు మరి రక్షించుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పటివరకు వచ్చిన కేసులు వాటి వివరాలు చూస్తే ఎవరికైతే కరోనా పాజిటివ్ అని వచ్చిందో వారితో సన్నిహితంగా ఉన్నవారికి రాకపోవడానికి కారణము మాస్క్ ధరించడమే అని మరి మా అధ్యయనంలో తేలింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరిని నేను కోరుతున్నాను మాస్క్ ధరించమని. करनूल जिला कलेक्टर वीरा पंड्या ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के सेहत अफसरान और दीगर अहम अफसरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने जिला करनूल में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला करनूल में कोरोना वायरस की वबा कम होती नजर आ रही है। उन्होंने सेहत अफसरान से इस वबा को रोकने के लिए खुसूसी तवज्जो देने की बात की। करनूल जिले में कोरोना वायरस की सूरत हाल काफ़ी बिगड़ रही है। कोरोना वायरस से अब तक 1100 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 850 अफराद सेहतयाब होकर घर लौट गए हैं और 30 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। ज़िले के अदूनी में सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। अदूनी में अब तक 220 मरीज़ कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और अब तक 10 अफराद सेहतयाबी के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी दे रहे हैं। ज़िला करनूल में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। पिछले 3 माह से कोरोना वायरस ज़िला करनूल में तबाही मचाए हुए है। ज़िला इंतज़ामिया ने बताया है कि ज़िला करनूल में अब तक 51,000 से ज़ायद जो है टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 1100 से ज़ायद मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं। करनूल में अब तक 560 से ज़ायद जो है मामले देखे गए हैं। आधुनी शहर में 220 से ज़ायद मामले नोट हुए हैं। नंदयाल में 140 के करीब जो है पॉजिटिव मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं। आत्माकूर हल्के में 16 मामले दर्ज हुए हैं। नंदी कोटकूर में 11 मामले दर्ज हुए हैं। एमगनूर में 16 मामले दर्ज हुए हैं। इसी तरीके से कोड़मूर हल्के में जो है 13 मामले दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज़िला करनूल में कोरोना वायरस अपनी तबाही पिछले 3 माह से मचाए हुए है। और अच्छी बात यह है कि अब तक तकरीबन 800 से ज़ायद जो है मरीज़ शिफायाब होकर अपने अपने घर लौट चुके हैं। अब जो एक्टिव केसेस हैं वो 220 से ज़ायद जो है एक्टिव केसेस पाए गए हैं। बहुत खुशी की बात यह है कि जो केसेस पाए जा रहे हैं वो ज़्यादातर 80% जो है एसिम्प्टोमेटिक है। सिर्फ 8 या 10 पेशेंट्स जो है वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बात का यह जो है प्रिंसिपल करनूल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पी चंद्रशेखर ने कहा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इसकी तबाही ज़िले करनूल से जल्द अज जल्द ख़त्म होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन मुशाहिद अली खान के साथ। आंध्र प्रदेश फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद सफ़ी का इंतकाल हो गया है। वो 45 बरस के थे। सीनियर नेशनल्स जुमरे में मरहूम खिलाड़ी आंध्र प्रदेश की नुमाइंदगी करते रहे। वो लोकल सतह पर SBI के टूर्नामेंट्स के लिए खेलते रहे हैं। मरहूम सफ़ी के लवाकिन में एक बेवा और 2 बेटे शामिल हैं। मिडफील्डर की हैसियत से उन्होंने फुटबॉल के मैदान में अपनी पहचान बनाई थी। संतोष ट्रॉफी में उनकी कारकर्दगी को काफ़ी सराहा गया था। सफ़ी के वालिद GM शफ़ी ने भी हैदराबाद पुलिस के लिए कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया था। सफ़ी के भाई मोहम्मद शजी सेंट्रल एक्साइज महकमे हैं और आंध्र प्रदेश के लिए खेलते रहते हैं। जिला अनंतपुर के हिंदुपुर में RTC बस सर्विस बहाल कर दी गई है। यहाँ जनता कर्फ्यू के दिन से बस सर्विस मुअत्तल थी। जिले के मुख्तलिफ मकामात को आज सुबह से ही बसें रवाना की गईं। RTC अहदेदारों ने ज़रूरत के मुताबिक मरहलावार तौर पर बस खिदमात में तोसी करने की बात कही है। फ़िलहाल हिंदपुर में मुख्तलिफ मकामात के लिए 15 बसें चलाई जा रही हैं। आज बस सर्विस के आगाज़ पर दरकार एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गईं। पहले रोज़ बसों में काफ़ी कम मुसाफिर देखे गए। जिला कृष्णा में हुए एक खतरनाक सड़क हादसे के नतीजे में 9 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। कम से कम 30 अफराद इस हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं। आज दोपहर ट्रक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर के नतीजे में यह हादसा हुआ। मरने वाले लोग ट्रैक्टर में सवार थे। मरने वालों का ताल्लुक तेलंगाना के जिला खम्मम के एरुपालेम गोपावरम से बताया गया है। जग्गयापेट मंडल के वेदाधरी के करीब यह हादसा हुआ।
तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने जिला कृष्णा में हुए भयानक सड़क हादसे में तेलंगाना के मदिरा इलाके के श्रद्धालुओं की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। अपने बयान में वज़ीर आला ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।